हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो रहने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक रोड लेंगे और उस रोड के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास एक एल लेंथ की कोई रोड है। ठीक है, ये कोई रोड है और इसकी जो लेंथ है वो है एल। ठीक है, और इस रोड का जो मास है मेरे पास वो मैंने मान लिया कि इसका मास है कैपिटल एम और इसकी लेंथ है स्मॉल एम, एल या कैपिटल एल, जो भी आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए तो समझ लीजिए। मास एम है और लेंथ इसकी एल लेके चल रहा हूं। यहां पर इसका कोई सेंटर ले लिया मैंने। ठीक है, और इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू हमारे पास एक एक्सिस है कोई, वो एक्सिस इसके थ्रू पास हो रहा है। इस एक्सिस का नाम दे दिया मैंने कोई ए बी एक्सिस। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में है यहाँ से, और ये उसकी लेंथ होगी l/2 इधर, और इधर बच गया l/2, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, अब मैं इस सेंटर ऑफ मास से जो ये एक्सिस ए बी पास हो रहा है, इस एक्सिस के थ्रू इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस सेंटर ऑफ मास से किसी भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस मैंने मान ली कि कोई dx थिकनेस का कोई एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, जो इस सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मास m है, लेंथ l है पूरी रोड की, तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई l। ठीक है, ये तो हो गया मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड। इस dx एलिमेंट जो हमने लिया है, जो सेंटर से x डिस्टेंस पे है, उसका जो मास होगा वो क्या होगा, तो मास ऑफ एलिमेंट्री लेंथ, जो एलिमेंट हमने लिया है, मास ऑफ एलिमेंट dx दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट। ये हो जाएगा मास ऑफ दिस dx एलिमेंट। ठीक है, अब इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है AB, इस AB के कोरस्पॉन्डिंग इस dx एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो अब dx एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx एलिमेंट अबाउट किसके अबाउट AB, जो एक्सिस है उसके कोरस्पॉन्डिंग, वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है ना, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट है m/l इंटू dx। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ये इस सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से, तो डिस्टेंस क्या है x, वो तो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारे पास इस dx, जो मैं स्मॉल एलिमेंट हमने लिया था कोई भी, क्योंकि हमने क्या किया, इस रोड को इस dx बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, अब कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस जो कुछ भी हो सकती है x डिस्टेंस के ऊपर हमने कोई स्मॉल dx एलिमेंट ले लिया और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब ये dx यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं पर भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी x डिस्टेंस इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है ना। तो हमने क्या किया, कोई भी स्मॉल एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट्स सेंटर, जो हमने रोड ले रखी है उसके सेंटर के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। तो सेंटर से देखो l/2 डिस्टेंस तो लेफ्ट हैंड साइड में है और l/2 डिस्टेंस राइट हैंड साइड में है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटेड दिस टर्म by using the limit from -l/2 to +l/2। ठीक है, तो यहां से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट द एक्सिस, हमारे पास जो हमने AB एक्सिस लिया है उस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे -l/2 से +l/2 और m/l इंटू dx, और इसका मल्टीप्लिकेशन है x स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो m/l तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो m डिवाइडेड बाई l तो हमने बाहर ले लिया
और -l/2 से +l/2 एक्स स्क्वायर dx इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x³ डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहां से बना दे कर लेते हैं m/l तो बाहर रहेगा और ये रहेगा x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस l डिवाइडेड बाई 2 और -l/2। तो लिमिट कैसे ओपन करते हैं, अपर लिमिट एक बार रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये 3 भी मैं बाहर ले रहा हूं तो m डिवाइडेड बाई थ्राइस ऑफ l, ये l/2 रखेंगे x³ की जगह तो रखेगा l³ डिवाइडेड बाई 8, माइनस का रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस l³ माइनस ऑफ -l³ डिवाइडेड बाई 8। ठीक है ना, समझ रहे हो। अपर लिमिट रखी हमने l/2 x³ की जगह तो l³/3 माइनस ऑफ लोअर लिमिट क्या है -l/2, तो -l/2 को 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस का l³/3, ये भी नेगेटिव टर्म है, यहाँ पे माइनस का साइन है, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो l³ डिवाइडेड बाई 8 और ये भी l³ डिवाइडेड बाई 8 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो l³ डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बन जाएगी टर्म m डिवाइडेड बाई थ्राइस ऑफ l और ये हो जाएगा l³ और डिवाइडेड बाई 4। ये एक l से एक l कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे बन गया l² और ये 4 3 जा 12 तो ये बन गया ml² डिवाइडेड बाई 12। ये वाला हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हमारे पास कोई रोड थी जिसकी लेंथ हमने L लेकर के चले थे, जिसका मास हमने M लेकर के चले थे, मास M है और लेंथ L है, उसके सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रहा है AB, इस AB एक्सिस के कोरस्पोंडिंग हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे थे। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इस सेंटर इस जो रोड को है वो स्मॉल dx एलिमेंट में तोड़ लिया, बहुत सारे dx एलिमेंट थे स्मॉल, उनमें इसको ब्रेक कर लिया हमने। अब उनमें से कोई भी एक आर्बिट्रेरी किसी भी x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट हमने उठा लिया। अब इस dx एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ हो गया m/l और dx एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ दिस dx एलिमेंट हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, उसका स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो इस पार्टिकल का मास और इसका एक्सिस जहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ऐसे यहां से लेकर के यहां से बहुत सारे dx एलिमेंट हमने तोड़े थे तो हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर था, सेंटर से l/2 डिस्टेंस इधर है, l/2 डिस्टेंस इधर है तो हमने -l/2 से +l/2 यहां से क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई ml²/12। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कोई भी रोड है उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। अब इसके बाद हम इस रिजल्ट्स का जो है वो डायरेक्ट यूज करेंगे। कभी इन फ्यूचर मान लो हमारे पास कोई रोड आ जाए या कोई और बड़ी चीज का निकालना हो जहां पे रोड का यूज करना पड़े तो ml²/12 हम डायरेक्ट वहां पे पुट कर देंगे, इसको बार बार नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसी भी रोड का अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml²/12। ओके।